Hello and welcome back to my channel. मैं हूं सलोनी कालरा. You're watching your Delhi Girl Abroad and this is our day 4 on the big island of Hawaii. तो अभी हम लोग हैं नामा कायो पायो कैंप ग्राउंड में. Let me see the name again. नामा कानी पायो कैंप ग्राउंड. It's a first come first serve campground. और यहाँ पे ऐसे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो and then you can like set up your tents, stay here overnight. दिस इज़ हाउ द कैंप ग्राउंड लुक्स लाइक. यहाँ पे रेस्ट रूम्स भी है. यहाँ पे हम लोगों ने हमारे टेंट्स करे थे. यहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई है. और अब हम लोग जाने वाले हैं वोल्केनो आर्ट गैलरी में फॉर अ फ्री रेन फॉरेस्ट का टूर. सो दे हैव अ स्मॉल रेन फॉरेस्ट देयर जहाँ पे वो लोग लोकल नेटिव हवाईयन ट्रीज़ और प्लांट्स और फर्न्स और बुशेस के बारे में बताएंगे. सो वी गोना गो देयर. It's at 9:30 a.m. So I'll see you there. यहाँ पे जो भी प्लांट्स की स्पीशीज़ आई हैं वो 3 तरीके से आई हैं. 3 W's बोलते हैं. सो वन इज़ वाटर, पानी के थ्रू. अदर इज़ विंड, हवा के थ्रू. एंड थर्ड इज़ विंग्स. सो बहुत सारी बर्ड्स अलास्का से यहाँ पे माइग्रेट होती है एवरी ईयर फॉर द विंटर्स. और यहाँ पे आके क्योंकि विंटर्स में भी यहाँ पे गर्म रहता है तो वो यहाँ पर आती है. एंड दे ब्रॉट सीड्स विद देम. ये टूर बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहा है. सो दिस इज़ लाइक द मिंट. और यहाँ पर आने के बाद में क्योंकि यहाँ पे मिंट खाने वाले कोई प्रेडेटर्स नहीं थे इसीलिए मिंट इवॉल्व्ड इनटू लाइक दिस डिफरेंट प्लांट जिसके अंदर स्मेल भी नहीं है और कांटे भी नहीं है क्योंकि इस प्लांट को कांटों और स्मेल की ज़रूरत थी नहीं प्रेडेटर्स को हटाने के लिए. ये एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्री है. सो दिस इज़ कॉल्ड ओलापा ट्री. आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो पर मैं आपको थोड़ा जिस्ट में बता देती हूँ. दिस इज़ द सेकंड मोस्ट जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है नेटिव ट्री. और ये एक्चुअली एक और होस्ट ट्री ढूंढ के उसके अंदर उगती है. सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस ट्री. और इवेंचुअली ये ग्रो करती है ऐसे वर्टिकली. पर फिर इसका वेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये गिर जाती है जैसे यहाँ पर गिरी हुई है. पर ये गिर के भी ग्रो करती जाती है एंड इवेंचुअली एक और ट्री को ढूंढकर उसके सहारे से वापस से ऊपर बढ़ती है. तो मतलब कि वो वर्टिकली गिर जाती है वेट से, फिर एक और ट्री को ढूंढ के फिर ऊपर जाएगी, फिर अपने वेट से गिर जाएगी, ग्रो करती रहेगी, फिर एक और ट्री को ढूंढ के फिर ऊपर उठ जाएगी. दीज आर कॉल्ड ओलापा ट्रीज एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉकिंग ट्रीज. यहाँ पे 3 तरह के फर्न्स हैं. इसी स्पॉट पे 3 तरह के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फर्न्स हैं इन हवाई. सो दैट्स फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड. और ये ट्री एक्चुअली एक फर्न ही है. इट इज़ मेड अप ऑफ रूट्स. अगर आप अब क्लोज देखोगे तो वो रूट से पूरी ट्री बनी हुई है. इनको फर्न्स बोलते हैं. ये 3 फर्न सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इस वाले फॉरेस्ट में. बट एज अ होल दे हैव 29 टाइप्स ऑफ फर्न्स इन दिस फॉरेस्ट इटसेल्फ. और यहाँ के रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा खाना नहीं मिलता था तो जो हवाइयंस हैं वो लोग ये छोटे छोटे फर्न्स को ही पका के खाते थे. इन्होंने बोला यू कैन ऑल्सो ट्राई टचिंग दिस फर्न. सो आई ट्राई टू टच इट. इट फील्स लाइक एन एनिमल. इट्स लाइक अ कैट. इसके बाल है. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स भी लगे हुए तो अगर आप टूर का टाइम मिस कर दो तो आप यहाँ पर आकर बोर्ड्स पर पढ़ के भी सेल्फ टूर कर सकते हो. इसके पीछे भी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी बताई उन्होंने. इस ट्री की ये स्टोरी है कि एक बार ये एक भगवान घूम रही थी और उसने एक बहुत हैंडसम सा लड़का देखा और फिर उसने बोला कि मेरे से शादी कर. पर वो लड़के ने बोला नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है. तो फिर वो गुस्से में उस गॉड ने उस लड़के को ऐसे ट्री बना दिया ये लीव्स वाली. तो उसकी गर्लफ्रेंड बहुत रोई और फिर बाकी भगवानों ने उसकी गर्लफ्रेंड को ये फ्लावर बना दिया. सो दैट दे गॉट यूनाइटेड forever together. They literally have वो सारे के सारे flowers इसके ऊपर जो हमने देखे यहाँ पे. ये वाली शर्ट मेड इन हवाई है. हवाईन शर्ट मेड इन हवाई. हम लोग वापस आ गए हमारे कैंप ग्राउंड पे. तो ये जो जगह थी दी वोल्केनो आर्ट सेंटर गैलरी, दिस वाज ओनली 5 minutes अवे फ्रॉम आवर कैंप ग्राउंड. और उन्होंने बताया उनकी एक और ब्रांच है वोल्केनो नेशनल पार्क में जो कि ओल्ड वोल्केनो हाउस में है और इट वाज बिल्ट इन 1877.
और वो आर्ट गैलरी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. बट यहाँ से आई बॉट दीज ईयरिंग्स which are made of, they are made in Hawaii. बहुत सुंदर ईयरिंग्स है. They are made in Hawaii and they are made of the dichroic glass. So dichroic glass ऐसा ग्लास है जो कि हर एंगल से अलग दिखता है. और फिर जिसने बनाए हैं ये, उसने बहुत सारे उस ग्लास को और तोड़ के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेयर करके बनाया है. सो इट्स लाइक, मेरे को तो बहुत सुंदर लगे. मेरे यहाँ पे एक दोस्त बनी हिमांशु, उसको काफ़ी अच्छे लगे थे. फिर मुझे लगा कि वो ले रही है तो फिर मैंने छोड़ दिए. बट फिर उसने नहीं लिए तो फिर मैंने ले लिए. बहुत अच्छा था, पूरा का पूरा समझ में आया. हम लोग 2 दिन से यही सोच रहे थे कि यार यहाँ पे वॉल्केनो है और वॉल्केनो के अंदर तो सब जल चुका है, सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सब जल चुका है. तो वॉल्केनो के अंदर इतने सारे वेजिटेशन है कैसे इस पार्क में या इस जगह पे, अगर मिट्टी में सिर्फ वॉल्केनिक रॉक्स है. तो वो उन्होंने बताया पूरा कि कैसे इतने सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे. तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिट्टी से नहीं लेते, वो न्यूट्रिएंट्स रेन और सनशाइन उस सब से लेते हैं. इसीलिए जो रूट्स है वो ज़्यादा अंदर जाती ही नहीं है, क्योंकि अंदर उनको मिट्टी से ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है. इसीलिए वो ट्रीज़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा गिर के फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, क्योंकि उनको नीचे से कुछ मिल नहीं रहा. तो ज़्यादा डीप वो अर्थ के अंदर है ही नहीं. सिर्फ 2 फीट डीप तक ही है जो उसकी रूट्स है, उससे ज़्यादा नीचे वो जाती ही नहीं है. इसीलिए जब वो इतनी बड़ी बड़ी ट्रीज़ हो जाती है तो वो गिर जाती है एंड देन दे ग्रो अगेन. बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा टूर था. ये पहला स्टॉप है किलाउया इकी लुकआउट. वहाँ पे लिखा है किलाउया इकी लुकआउट. तो मेनली 1959 में यहाँ पे बहुत बड़ा इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरा पहाड़ एक साथ था. इतना बड़ा चंक उड़ गया, ऐसा हुआ था 1959 में. जो लावा ट्यूब्स का पार्किंग लॉट है वो थोड़ा छोटा है, तो हमने यहीं पर किलाउया ओवरलुक के पार्किंग लॉट में पार्क करके नाउ वी आर टेकिंग दिस ट्रेल विच इज़ 0.5 miles अवे फ्रॉम द लावा ट्यूब्स. इट्स कॉल्ड द ग्रेटर रिम ट्रेल. यहाँ पे ना बड़े इंटरेस्टिंग प्लांट है. इस हाइक पे भी ऐसे गोल गोल घूमने वाले फर्न्स, पत्ते भी देखे मैंने जो कि गोल गोल घूम रहे थे. मैं दिखाती हूँ आपको, वापस दिखेंगे तो. ये देखो, ये वाले पत्ते हैं ना, ऐसे गोल गोल घूम जाते हैं. लंबी लंबी पत्तियाँ हैं बट देन दे आर रिंकलिंग अप, ऐसे कर्लिंग अप, और वो कर्ल होकर फिर ऐसे बन जाएंगे. ये वाले फर्न्स भी आर फाउंड अ लॉट. ये ब्राउन कलर का फर्न. यहाँ पे जो ट्री सबसे ज़्यादा पाई जाती है दैट इज़ दी ओहिया ट्री. और यहाँ पे बिकॉज ऑफ अदर सीड्स कमिंग इन एंड अदर इन्वेसिव स्पीशीज़, मतलब जो यहाँ के खुद के प्लांट्स नहीं हैं और लोग बाहर से सीड्स लेके आते हैं, उसकी वजह से वो ट्रीज़ मरती हैं. दे गेट दिस डिसीज़ जिसका कोई इलाज नहीं है. तो इन ट्रेल्स पे आने से पहले दे रिक्वेस्ट अस टू क्लीन आवर शूज़. हम लोग कोई सीड्स नहीं लेकर आए और वो सीड्स यहाँ पे उग के ट्री बन के बाकी की जो यहाँ के एक्चुअली ओहिया ट्रीज़ है उनको मारे नहीं. दिस इज़ द एंट्री टू द लावा ट्यूब्स. अभी हम लोगों ने पढ़ा दैट दीज लावा ट्यूब्स आर फॉर्म, जैसे लावा निकलता है कहीं से तो बीच में तो वो काफ़ी गर्म होता है, पर साइड्स में उसका वो ठंडा होता जाता है और जमता जाता है. सो दिस इज़ हाउ दीज ट्यूब्स वर फॉर्म्ड. किसी टाइम पर इस ट्यूब के अंदर का टेम्परेचर यूज्ड टू बी 1090 डिग्री सेल्सियस. इतना ज़्यादा गर्म था यहाँ पे एंड इट टेक्स एक पूरा साल टू कूल इट डाउन. तो बीच का लावा केप्ट ऑन फ्लोइंग और साइडें जम गई. दिस इज़ क्रेजी. लुक एट ऑल द वेजिटेशन. ये पूरी वॉक है एंड इट्स अ वेल लिट पाथ. So this is Bashir. Hello. He is our leader. Aloha. Aloha from Hawaii. He is our leader for today. Yes. So he would tell us about the next stop. Next stop is also within the crater. The it's gonna Rim Drive? Yes, the Rim Drive. It's gonna be like 10 minutes, and we're gonna see the steam vents. Not
quite sure how it's gonna look like, but it seems like there is I don't know, steams coming from Vents. vents, yeah, apparently. But it is I don't know if it's originated from the heat that coming from the lava, or it's something other than that natural. We'll But figure it out we'll there. figure it out and see, And then we'll show it to you. yeah, of course. Keep following up. Yeah. Bye bye. बाय। ये हमारा स्टॉप नंबर 2 है। दिस इज़ द स्टीम वेंट्स। और ये देखो इतने सारे स्टीम वेंट्स हैं यहाँ। पर वो तो ठीक है, यहाँ इतनी पास पास में भी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ स्टीम वेंट। यू कैन सी द स्टीम कमिंग आउट ऑफ इट एंड इट्स लाइक सोना जैसा, ऐसे गरम गरम मस्त। वूहू। ओ, इसमें से स्टीम निकल रही है। लुक एट दैट। वो टच मी नॉट है, छुई मुई का प्लांट। हम लोग यहाँ पे सौना कर रहे हैं। ओह, वेरी नाइस डूड, दिस इज लाइक सौना। And it smells like nice. No? Yeah, why I don't understand it. अब हम लोग आ गए हैं यूए का हुना में। सो यूए का हुना पार्किंग एरिया में इस टाइम पर बहुत सारे टूर्स होते हैं। तो अभी 2 बज गए हैं, 2 बजे का टूर हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये वॉल्केनो पिछले ही हफ्ते इरप्ट हुआ था और उससे निकल के यहाँ के पीसेस हैं। इस टूर पे सेम वही स्टोरी बताई कि ओहिया एंड लहुआ वर 2 लवर्स, बट यहाँ की जो गॉडेस ऑफ द वॉल्केनो है पलिया, उसको प्यार हो गया था ओहिया से। एंड शी वाज लाइक, ओ वुड यू डेट मी, बट ओहिया वाज लाइक, नो आई एम इन लव विद लहुआ। सो शी किल देम बोथ। बट फिर उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती करी है, एंड देन शी टर्न्ड ओहिया इनटू द stems of this plant and lehua into these beautiful flowers. पर क्योंकि ये flowers और ये वाला plant are so close to the volcano, so this has one thing, it can adapt. So इसके नीचे जहाँ से ये सांस लेता है, the stromatas, जब भी यहाँ पे volcanic eruption होता है and it can sense कि यहाँ पे gases are like not safe for the plant, तो वो stromatas बंद कर देता है and it just waits for the volcano eruption to pass. ये ट्री के जो फ्लावर्स है वो बहुत सारी बर्ड्स फीड करती है क्योंकि ये बहुत मीठे होते हैं उनके लिए। लाइक इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेक्टर। ऑल्सो ऐसे बोला जाता है वाइन कल्चर में कि अगर आप इस ट्री के फ्लावर को लेते हो या तोड़ते हो तो बारिश होती है, क्योंकि हेवन्स आर वीपिंग कि आपने ओहिया एंड लेहुआ को अलग कर दिया। इस स्टोर में बहुत सारी चीज़ें बताई। So you look at that, that is the crater formed from Kilauea volcano, and there is the volcano. इन्होंने बताया कि 2018 में volcano का crater इतनी ऊपर तक था, and then there was an नीचे से जैसे किसी ने प्लग खींच दिया हो, ऐसे नीचे एक earthquake की वजह से सारा का सारा जो ऊपर, this is lying on magma, तो नीचे से बिकॉज ऑफ earthquake होल बन गया जिसकी वजह से सारा का सारा magma और ऊपर का लैंड सब कुछ नीचे चला गया। सो वहाँ पे आप देख रहे हो दैट वाज एक्चुअली द प्रीवियस रोड जो कि अब ये बन गई है ऊपर, वो नीचे चली गई, इतना नीचे चली गई बिकॉज ऑफ दैट इवेंट दैट हैपेंड नॉट टू लॉन्ग अगो, जस्ट 2018। आपको जगह जगह पे ऐसे ऑफरिंग्स दिखेंगी। तो दीज आर नेटिव हवाइयंस जो है वो ऑफरिंग्स देते हैं टू द फायर गॉड पलिया, जिसकी स्टोरी पहले बताई थी। इसी इवेंट से अभी आज अप्रैल 27 है। इसी इवेंट से अप्रैल 1 को देयर वाज एन इरप्शन दैट वाज 200 फीट ऊपर। तो मतलब यहाँ पे पूरा लावा से बह रहा था, उसी की वजह से वो जो रॉक्स है वो सब आई। अभी 1 हफ्ते पहले भी इरप्शन हुआ था, कल भी थोड़ा थोड़ा बाहर आया था। सो देयर गेसेस कि अगले 1 से 5 दिन के अंदर यहाँ पे इरप्शन होने वाला है। सो इट्स लाइक इरप्शन होता है और फिर एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो अभी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इरप्शन 1 से 5 दिन के अंदर USGS बता रही कि होने वाला है। जो मैंने आपको रॉक्स दिखाई थी जो उड़ के यहाँ 1 हफ्ते पहले वाले इवेंट की वजह से आई है, वो वाली रॉक्स
जब वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है जैसे च्युइंगम खींच जाती है, ऐसे ही वो जब हवा में होती है तो कुछ कुछ खिंच जाते हैं, बट वो रॉक्स है तो वो एक्चुअली इवेंचुअली दे सॉलिडिफाई एंड दे बिकम दीज नीडल्स। तो अगर आप इस हाइक पे या यहाँ पे कहीं पे भी आ रहे हो देन यू शुड बी वेयरिंग हाइकिंग शूज़, क्योंकि वो मेरे पैर में चुभ गया था। इट्स एक्चुअली लाइक सिलिका नीडल्स जो कि यहाँ हर जगह है। मेरा पहले का प्लान था टू लाइक ड्राइव फ्रॉम हियर, बट ये सारे टूर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देन आई थिंक आई वुड स्टे अनदर नाइट इन द वॉल्केनिक नेशनल पार्क एंड होपफुली हमें लावा दिखे। सो क्विकली आई वांट टू शो यू, इन्होंने हमें रॉक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। तो जैसे लावा निकलता है तो ऐसे इस रॉक के नीचे एक टाइम पे लावा बेड था, तो जब ऊपर का कूल डाउन हुआ तो वो ऐसे कूल होता है विच इज़ वेरी स्मूथ, लेकिन नीचे अभी भी लावा गर्म होता है, ऊपर का ठंडा हो जाता है एंड इंसुलेट्स नीचे का पार्ट, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और यहाँ पे एयर बबल्स होते हैं और फिर वो ऐसे पक पक करके फूटते हैं, जिसकी वजह से दिस बॉटम पार्ट इज़ लाइक पोरस बट ऊपर इट्स ऑल स्मूथ। देन दिस रॉक इज़ जब लावा एकदम गरम गरम निकल के इट इज़ फ्लोइंग, सो ऐसे वो स्मूथ है, पर जैसे वो ठंडा होने लग जाता है तो वो फ्लो नहीं करता, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग इट वुड लाइक कर्ल अप, क्योंकि वो ठंडा और मोटा हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड इट स्टार्ट्स टू गेट कोल्ड। तो फ्लो जब वो करता है ऊपर से ड्रिप होगा फिर इट फ्लोज, तब भी वो गर्म है, जैसे ठंडा होगा वो मोटा होते होते ऐसे घूमने लग जाता है। दिस इज़ दैट रॉक। देन दिस इज़ अ लावा ड्रिप, तो जैसे ही वो वॉल्केनो के अंदर से निकलता है एंड इट्स लाइक ड्रिपिंग, इट कूल डाउन देयर एंड दिस इज़ अ लावा ड्रिप। सबसे ज़्यादा गर्म ये इस पॉइंट पे होता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ दिस रॉक, इस रॉक की वजह से ग्रीन सैंड बीच बनता है। सो इन दिस रॉक यू कैन सी ग्रीन मिनरल्स, आई ऐड अनदर वीडियो ऑफ इट। इट हैज़ ग्रीन मिनरल जो कि सिर्फ अर्थ के मैंटल में मिलता है और सिर्फ वॉल्केनोस के थ्रू बाहर आता है। दिस इज़ द रीज़न वाई कि सिर्फ यहाँ पर ही ग्रीन सैंड बीच है और दुनिया में सिर्फ 4 ग्रीन सैंड बीच है, क्योंकि ये वॉल्केनो के थ्रू ही बाहर आते हैं। सो नाउ वी आर डूइंग अ हाइक। 2018 में जो वो एपिसोड हुआ था जिसके बाद जो पुरानी क्रेटर रोड थी अराउंड द क्रेटर वो सिंक हो गई थी, तो वो जो उसका कुछ कुछ पार्ट अभी भी बाहर है ऊपर सरफेस पे। सो नाउ वी आर डूइंग दिस ट्रेल फ्रॉम द डेवस्टेशन पॉइंट टू द ओल्ड क्रेटर रिम रोड। ये हाउ लॉन्ग इज़ द हाइक फॉर? It's 1.2 kilometers. 1.2 किलोमीटर्स की हाइक है ये, और वहाँ से दे हैव द बेस्ट व्यू ऑफ द क्रेटर। सो वी आर सीइंग कि अगर कोई भी एक्टिविटी हुई तो हमें कहाँ से देखना चाहिए, तो उसके लिए वी आर डूइंग दिस ट्रेल। View there is बहुत अच्छा है. Bashir has lived in Qatar before. Yeah, I know a little bit of Indian. मालूम थोड़ा है, but trying to get better. So right now he just said view बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है। We are now at the old crater rim road और यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है, क्योंकि हवाई वॉल्केनोस से बना है तो इन लोगों की वोकैबुलरी में देयर आर दीज 3 वर्ड्स, लावा ऑफ द रेड अर्थ, दैट इज़ द फीमेल एनर्जी पहले, और वो फीमेल इसलिए करा है क्योंकि लावा से ये पूरे आइलैंड्स बने हैं। सो इट्स लाइक इट्स गिविंग बर्थ टू द आइलैंड, तो इसलिए वो पहले इसीलिए इज़ अ वुमेन गॉड। ये इस क्रेटर का बेस्ट व्यू है। यहाँ से एक्चुअली अगर मतलब लावा हुआ तो यहाँ से सबसे अच्छा दिखेगा। ये 3000 फीट ऊपर है, 3600 फीट ऊपर। नाउ वी आर एट द चेन ऑफ क्रेटर्स ड्राइव। ये हमारे जो पहले वाला व्यू पॉइंट था डेवस्टेशन पॉइंट, उसके वहीं से शुरू होती है और ये पहला पॉइंट है। दिस इज़ द कोकोलाऊ क्रेटर। ये चेन ऑफ क्रेटर्स की ड्राइव है। यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है मोना उल्लू लुकआउट। ये लुकआउट है, इसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे कैंपिंग करने, खाना बनाने। हम लोगों ने वुड खरीद लिया यहाँ से रात को कैंप फायर के लिए, एंड वी ऑल्सो बॉट दीज चिप्स, दीज आर टारो चिप्स। इसके पीछे इनकी स्टोरी लिखी है। तो इन लोगों ने, इस फैमिली ने देखा कि पोटैटो चिप्स इन्होंने कभी खाए नहीं थे, पर इन्होंने देखा कि कोई इक्विपमेंट है, तो उन्होंने वो इक्विपमेंट मंगाया और फिर चिप्स बनाने लग गए।
और फिर 1936 में इनकी ये चिप्स कंपनी शुरू हुई, हवाई आइलैंड चिप कंपनी। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यहाँ पे पोटैटोज़ बहुत कम हो गए, सो उनको लगा कि उनकी चिप कंपनी ख़त्म हो जाएगी। बट देन लोकली यहाँ पे एक वेजिटेबल है टारो नाम की, तो फिर उन्होंने वो टारो के ऊपर चिप्स बना के देखे एंड दे टर्न्ड आउट प्रिटी गुड, तो उनकी कंपनी चलती रही। एंड नाउ दे ऑल्सो मेक कुकीज़, कैंडीज़ एंड चिप्स। दिस इज़ हाउ द चिप लुक्स लाइक। काफ़ी अच्छा है।